Hi Leo, how are you? Welcome to Track and this is your weekly love tarot cards reading, weekly love tarot cards predictions जो है हमारे पास 13 से लेकर के 19 मई के लिए है। आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। और जब पर्सन की एनर्जीज को चेक करना है उसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करा है। अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, अगर आप डिसकनेक्ट हो तो आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। लास्ट में देखेंगे एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है अपनी लाइफ को लेकर के, आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी से और देखते हैं आपका क्या माइंडसेट है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं। ओके, एक कार्ड यहाँ पर आया है जो कि है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। पास्ट इश्यूज नज़र आ रहे हैं मुझे आपकी साइड पर। हो सकता है कि आपके पास इस टाइम में भी ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। ऑप्शंस तो हैं, आपके पास प्रपोजल है, बट आप अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो। आपका माइंड उधर ही स्टक हुआ पड़ा है। आप उन चीज़ों पर पछता रहे हो जो जा चुकी हैं, अपने प्रेजेंट को नहीं देख रहे हो। जो आपके पास मौजूद है ना, उसको इग्नोर कर रहे हो, उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, उसका इतना वैल्यू नहीं कर रहे हो। बाकी की एनर्जीज भी मैं आपको चेक करके बताती हूँ आपके साइड से क्या निकले हैं। फिर से 4 ऑफ पेंटिकल, पास्ट इश्यूज आ रहे हैं। आपने ना पास्ट को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, आप चीज़ों को होल्ड करके रखे हुए हो, जाने नहीं दे रहे हो। ऑब्सेशंस जैसे होते हैं ना, किसी पर्सन से हो सकता है, किसी जगह से हो सकता है, किसी चीज़ से हो जाता है। जब इंसान उससे हद से ज़्यादा जुड़ जाता है ना, तो फिर उसे अलग होना, उसे भूल पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इस तरह की चीज़ें मुझे आपकी साइड से यहाँ पर नज़र आ रही हैं। 4 ऑफ कप्स और 4 ऑफ पेंटिकल। फिर है मैजिशियन। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस टाइम कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप में हैं, जिसको यानी कि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एफर्ट कर रहे हो उसको बिल्ड करने की, उसको आगे लेकर के चलने की। अपनी पूरी एफर्ट यहाँ पर लगा रहे हो, हर तरह से कोशिश कर रहे हो। एक साइड पर आप इमोशनली हर्ट हो, दूसरी साइड पे देखा जाए तो आपका माइंड करियर वाली साइड पर भी है। आप पैसे को भी वैल्यू कर रहे हो, पैसा बनाना चाह रहे हो, अपने घर को भी देख रहे हो, अपने करियर को देख रहे हो, पैसे की सूरत हाल बेहतर करना चाहते हो। पर देखो, मोस्टली यहाँ पर जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं ना, तभी बेहतर होंगी जब आप अपने पास्ट को भूल पाओगे। आप उन चीज़ों को लेट गो कर पाओगे जो आपके माज़ी से जुड़ी हुई हैं। जब तक वो नहीं निकलेंगी लाइफ से, आपके माइंड से, आप अपने प्रेजेंट को ना तो इम्पोर्टेंस दोगे, ना ही अपने फ्यूचर को बेहतर कर पाओगे। हो सकता है कि इस टाइम में आप अपने पार्टनर के लिए बहुत सोच रहे हो, ठीक है। उसको ऐसे जैसे सपोर्ट भी करना चाहते हो, दिल से कुछ करना चाहते हो, पर जैसे हाथ में ऐसा कुछ है नहीं है कि मतलब कर पाओ। ऐसी सिचुएशन बन नहीं रही। आपको ऐसा लग रहा है, आपकी जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मैं यहाँ पर अब आपको आपके पर्सन की एनर्जीज बताती हूँ, और पहले हम देखेंगे जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आप जिस पर्सन के लिए सोच रहे हो, जिसके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप है, उस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स, हर्मिट, 8 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ कनेक्ट कर रहे हो, कनेक्टेड हो ऑन सोशल मीडिया या कैसे भी करके, इसके साथ कम्युनिकेशंस तो हैं आपके, आपका राब्ता है।
सोशल मीडिया के थ्रू हैं, मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं। पर यहाँ पर ना एक चीज़ ये है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है और उसको ऐसा भी लगता है कि वो ऐसी सिचुएशन में है ना, ऐसे मतलब पर्सन के साथ है जहाँ उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा, उसको इतना वैल्यू नहीं किया जा रहा। जैसे उसको वो केयर नहीं मिल रही, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वो प्यार नहीं मिल पा रहा जो वो चाहता है या जो वो डिज़र्व करता है। ये पर्सन इमोशनली मुझे बहुत हर्ट नज़र आ रहा है। इसकी साइड से लॉन्ग लाइन्स नज़र आ रही हैं। जैसे ये हर पर्सन से दूर हो जाना चाहता है, सबसे दूर अलग-थलग होकर के बस खुद को ढूँढना चाहता है। अपने दिल की सुनना चाहता है, चीज़ों को बारीकी से नोटिस करना चाहता है। और इस पर्सन के साथ अगर आपके ऑन सोशल मीडिया राब्ता है ना, तो फिर बार-बार आपको ये पर्सन चेक कर रहा है, आपको देखना चाहता है, आपको जान रहा है और आपकी खबर रख रहा है। बार-बार आपके ऊपर जैसे नज़र रखे हुए, आप कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, आपके करीब रहना चाहता है। इस तरह की इसकी साइड से मुझे एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। उस पर्सन की एनर्जीज़ देखते हैं जो डिस्कनेक्ट है, नो कॉन्टैक्ट में है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो अपने पार्टनर से, पर्सन से, तो वो पर्सन क्या सोच रहा है चेक कर लेते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल, लवर्स और यहाँ पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पर ना सिचुएशन थोड़ा सा समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और वो इस तरह, ये इंसान आपको भी मिस कर रहा है, ठीक है। आपके साथ जो इसका टाइम गुजरा है ना, ये उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत अकेला हो चुका है। अकेला हो चुका है पर इसके पास इस वक्त प्रपोज़ल मौजूद है, या इसकी लाइफ में कोई है या आना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। ये इंसान अपने रिलेशन को प्रोटेक्ट भी करना चाहता है, उसके लिए फ़ाइट भी करना चाहता है। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको इसके लिए बेहतर नहीं समझते, अच्छा नहीं समझते, पर ये अपने लिए फ़ाइट करना चाहता है, लड़ना चाहता है। हो सकता है इसकी लाइफ में मनी से रिलेटेड इस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनी हैं, या इसके घर पे कोई पर्सन काफ़ी ज़्यादा बीमार है, बहुत सीरियस कंडीशन में है, या तो इसकी अपनी सेहत ठीक नहीं है, या इसके घर पे कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बीमार है, या इसके घर पे फाइनेंशियली हालात बहुत ख़राब हुए हुए हैं। और इस पर्सन के ना लाइफ में या तो कोई आ चुका है या फिर आने वाला है, पर इसका उसके साथ दिल से इतना कनेक्शन ना तो बन रहा है और हो सकता है कि ना ही बन पाए। ये आपको ही मिस कर रहा है, यहाँ पर ऐसी एनर्जीज बनी है। अब हम ये देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन और पेज ऑफ पेंटिकल। देखो, अपने रिलेशनशिप को ना प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने ये समझना है कि आपके फैमिली में, आपके करियर में कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लव लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं। पहले उनको सही करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, राब्ते ठीक कीजिए, एफ़र्ट्स कीजिए। आपका भी कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है, उसमें बहुत सारी एफ़र्ट की ज़रूरत है। ओवर एक्साइटेड नहीं होना किसी भी चीज़ को लेकर के।
जब भी आप जल्दबाजी में डिसीजंस लेंगे तो हो सकता है कि चीज़ें ख़राब हो जाएं। अपने आप को अकेला महसूस ना करें, ठीक है? अपनी फैमिली से बात करें, जहाँ पर ज़रूरत है ना, लगता है कि मैं अपनी बात अभी किसी से शेयर करूँ और मैं एक अच्छा मशवरा ले सकता हूँ, तो आपने शेयर करनी है। ये नहीं कि दिल में दबा के रखना है, ठीक है देख लेंगे जो होता है हो जाएगा, मैं तो एफ़र्ट कर रहा हूँ ना, नहीं। सम टाइम किसी की मदद लेना भी आपके लिए ठीक हो सकता है। ये ना समझे कि मैं अकेले ही सब कुछ कर सकता हूँ। शेयर करें, चाहे फैमिली से बात करें या अपने पार्टनर को खुल करके बात करें, जो भी आपके दिल में है, जो भी चीज़ें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं, उनके ऊपर बात करें, उनको ठीक करने की कोशिश करें। और इम्पोर्टेंट तो ये है कि अपने राब्ते सही करें, ताकि आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बहुत बेहतर हो, बहुत अच्छे से चले और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बने आप लोगों का। सो ये थी यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहें तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।